हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हमने जो करना है वो है एक्सरसाइज 6.5 का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस पिछली वीडियो में हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में? कहते हैं ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल्ड एट C। ठीक है जी, हमें ट्राइंगल ABC दी हुई है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मीन होता है उसकी दो साइड्स इक्वल हैं। ठीक है, तो 90 डिग्री किसके ऊपर बोला हुआ है? C के ऊपर। तो जो AB हो जाएगी वो तो हाइपोटेन्यूज होता है और वो सबसे बड़ी साइड होती है। तो हमारे पास कौन सी दो साइड्स इक्वल आएंगी? AC और BC। और हमने क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर किसके इक्वल करना है? 2AC स्क्वायर के। ठीक है जी, तो गिवन क्या लिखेंगे? गिवन लिखेंगे triangle ABC is an isosceles right angled at C। और हमने प्रूव क्या करना है? तो प्रूव हो जाएगा हमारा कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है? ट्वाइस AC स्क्वायर के। ठीक है जी, ये चीज़ हमने प्रूव करनी है। अब हम प्रूव करेंगे। प्रूफ के अंदर देखिए ये ट्राइंगल राइट एंगल एट C है, तो पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है इसके ऊपर। तो हम क्या लिखेंगे? ट्राइंगल ABC इज़ अ राइट एंगल्ड ट्राइंगल, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास? पाइथागोरस थ्योरम से AB का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। बताया था ना आपको पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे ये एच है, ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? बेस है। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए सी और बी सी इक्वल है, तो ये ए सी ऐसे ही रखेंगे। लेकिन इस बी सी को मैं क्या लिख दूँगी? ए सी स्क्वायर। क्यों लिखूँगी? बिकॉज ए सी और बी सी आपस में इक्वल हैं, ये हमारे को गिवन है। तो ए बी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर क्या बन गया? 2AC स्क्वायर। और यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है जी? तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं? ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC इक्वल्स टू BC। यहाँ पे भी ABC हमें एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दी हुई है और AC और BC दोनों साइड्स हमें क्या दी हुई हैं? इक्वल दी हुई हैं। और साथ में हमें क्या दिया हुआ है कि AB स्क्वायर किसके इक्वल है? 2 टाइम्स AC स्क्वायर के। हमने क्या प्रूव करना है कि ABC क्या है? राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो फिर से गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है? ABC इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद AC किसके इक्वल है? BC के। एंड AB स्क्वायर किसके इक्वल है? ट्वाइस AC स्क्वायर के। और हमने प्रूव क्या करना है? टू प्रूव कि ABC ट्राइंगल इज़ अ राइट ट्राइंगल। यही चीज़ हमने क्या करनी है? प्रूव करनी है। ठीक है जी, तो प्रूफ शुरू करेंगे। प्रूफ के अंदर हम क्या लिखेंगे? जो हमें गिवन है कि ट्राइंगल इन ट्राइंगल ABC हमारे पास क्या दिया हुआ है? AB स्क्वायर इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे AB स्क्वायर 2AC स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया? AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो AB स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? AC स्क्वायर प्लस इस AC की जगह पे मैं क्या लिख दूँगी? BC स्क्वायर। बिकॉज AC और BC हमारे पास क्या है? इक्वल है। तो इससे क्या पता लगता है कि एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारे पास? ट्राइंगल ABC राइट ट्राइंगल हो जाएगी। और उससे पहले क्या लिख सकते हैं? एंगल C किसके इक्वल आ जाएगा? 90 डिग्री के। अगर एंगल C 90 डिग्री का आ गया, देयरफॉर ट्राइंगल ABC क्या बन गई? एक राइट ट्राइंगल बन गई विद राइट एंगल एट, कहाँ पे बना राइट एंगल? राइट एंगल एट C। क्लियर है जी? तो चलिए चलें मूव करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहे हैं, कहते हैं ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A। ये ABC ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का मीनिंग क्या हो गया कि इसकी तीनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल। और साइड कितनी दी हुई है, 2A दी हुई है। दैट मीन्स तीनों साइड्स जो हमारी होगी वो क्या होगी, 2A होगी। और हमने क्या फाइंड करना है, ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स फाइंड करना है। हम एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे यहाँ से, ठीक है, जो कि नाम दे देंगे D। अब एक बात ध्यान में रखनी है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं, और इसके जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम एक एल्टीट्यूड AD निकाल लेंगे तो जो तीनों एल्टीट्यूड्स बनेंगे, जैसे B से बना दे इधर, C से बना दे इधर, उनकी भी उतनी ही लेंथ होगी। और दूसरी बात, जो AD हमें बनाया एल्टीट्यूड BC के ऊपर, ये क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसलिए ये जो AD एल्टीट्यूड है ये BC को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट मीन्स दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करेगा। ये BD और DC आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड 2A यूनिट्स, ठीक है ना, यूनिट कोई नहीं दिया होगा। और हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स, वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। या लिख सकते हैं कि AD² हमने क्या करना है, फाइंड करना है। उससे पहले हम करेंगे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे कि ड्रॉ AD जो कि परपेंडिकुलर होगा BC के ऊपर, ठीक है। अब देखिए, जब भी मैंने आपको बताया कि AD परपेंडिकुलर जो एल्टीट्यूड है वो BC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये पूरा BC की लेंथ हमें कितनी है, 2A है, तो BD की लेंथ कितनी हो जाएगी, A हो जाएगी। तो प्रूफ के अंदर लिखेंगे ट्राइंगल ABC इज़ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। तो इसकी देयरफॉर BC कितना दिया होगा हमें, 2A, यहाँ पे लिख सकते हैं, ऑफ साइड 2A। तो BC कितना हो गया, 2A। तो BD क्या होगा, हाफ ऑफ BC होगा, मीन्स हाफ ऑफ 2A, वो किसके इक्वल आ जाएगा, A के। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास AB है, BD है, AD हमने निकालना, और D पे क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम कौन सी ट्राइंगल ले लेंगे, ABD, जो कि एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। तो इन ट्राइंगल ABD, क्लियरली ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AD का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AB² प्लस BD², ठीक है ना। अब AD का स्क्वायर, AD तो हमें नहीं पता, AD² ऐसे ही रखेंगे। AB कितना है, AB है 2A होल स्क्वायर, और BD अभी निकाला कितना है, A का स्क्वायर, ठीक है। तो AD² किसके इक्वल आ जाएगा, 2A का होल स्क्वायर कितना हो गया, 4A² प्लस ये कितना बन गया, A², ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे इसको, AD² किसके इक्वल आ गया, ये बन गया 5A²। एक मिनट देखिए ध्यान से, मैंने क्या गलती करी, एक गलती कर दी कि AD² जब मैंने निकाला है, मैं आपको ये दोबारा से करके दिखाती हूँ, अभी दिखाती हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारा हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है ना। हाइपोटेन्यूज क्या है, AB² है, और वो किसके इक्वल होगा, AD² प्लस BD² के इक्वल होगा। अगर हम थोड़ी सी भी ध्यान नहीं देते तो हमारा सम ऐसे ही गलत हो जाता है। हमने क्या देखना है, हमने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर देखना है, AB², वो किसके इक्वल होगा, AD² प्लस BD² के। और AB कितना दिया होगा, 2A का होल स्क्वायर इक्वल्स टू AD² प्लस BD कितना है, A का स्क्वायर, ये बन गया 4A², ये इधर आके बन गया -A², और ये किसके इक्वल हो गया, AD² के। इनको माइनस करेंगे, 3A² किसके इक्वल आ गया, AD² के इक्वल आ गया। तो AD किसके इक्वल आएगा, ये स्क्वायर उधर जाके क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। अब 3 का स्क्वायर रूट तो निकलता नहीं है, वो √3 ऐसे ही रहेगा, और A² जो स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा वो क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, बिकॉज स्क्वायर रूट के अंदर क्या है हमारे पास, A², जिसको लिख सकते हैं A × A, और स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू 2 टाइम्स होती है वो बाहर सिंगल टाइम आ जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पे AD कितना आ गया हमारा, √3A आ गया, ठीक है। AD कितना आ गया हमारे पास, ध्यान से देखिए, AD आ गया हमारा √3A,
क्लियर है। अब ये ए डी क्या है, लेंथ है एल्टीट्यूड की, और इसकी सभी लेंथ्स इतनी ही होंगी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, देयरफॉर ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू √3a यूनिट्स। क्लियर है। ये चीज़ की मिस्टेक नहीं करनी है आपने, अगर मिस्टेक हो गई तो यहाँ पे तो ऐसे गलती हो जाती है, तो इसको ध्यान से करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ रोम्बस। एक हमने रोम्बस बनाया जिसको नाम दे देते हैं ABCD। रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल होती हैं, आपको पता ही है। और ये क्या कह रहे हैं, प्रूव करना है सम ऑफ द स्क्वेयर्स ऑफ इट्स साइड्स ऑफ अ रोम्बस। ये जो साइड्स हैं AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर, AD स्क्वायर, इनका सम किसके इक्वल आएगा, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगनल्स। इसके डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल आएगा, मतलब AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान देनी है, जो रोम्बस होता है उसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती है। और रोम्बस के जो डायगनल्स होते हैं वो एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे O के ऊपर, और ये क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। मीन्स एक तो यहाँ पे क्या बनाएंगे, 90 डिग्री का एंगल भी बनाएंगे, और दूसरा ये क्या होता है, इक्वल पार्ट्स में बटते भी हैं। मतलब अगर ये कट रहे हैं एक दूसरे को एक पॉइंट O के ऊपर, तो OA किसके इक्वल होगा, OC के, और OB किसके इक्वल होगा, OD के, ठीक है। तो क्या गिवन है हमारे पास, हमारे पास गिवन है रोम्बस, गिवन है ABCD एंड इट्स डायगनल्स। कौन कौन से डायगनल्स हैं, AC एंड BD इंटरसेक्ट कर रहे हैं, या आप लिख सकते हो बाइसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट O, ठीक है जी। और टू प्रूफ क्या करना है हमने, अभी मैंने आपको बताया कि इसकी साइड्स के स्क्वायर्स का सम, मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर किसके इक्वल है, इनके डायगनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल, मीन्स AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये चीज़ हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। इनको ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो अब यहाँ क्या दिया हुआ है हमारे पास, प्रूफ शुरू करेंगे। उससे पहले हम एक चीज़ लिखेंगे कि ABCD क्या है, एक रोम्बस है। अगर रोम्बस है तो जो इसके एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। कौन सा एंगल, AOB, एंगल BOC, एंगल COD, एंगल DOA, सभी एंगल्स कितने होंगे, 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एक ट्राइंगल ले लेंगे। जैसे मैंने ट्राइंगल ले ली AOB, तो मैं क्या लिखूँगी, इन ट्राइंगल AOB अगेन पाइथागोरस थ्योरम से AB स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर के। लिख देंगे यहाँ पे AB स्क्वायर इक्वल्स टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, ठीक है। AB स्क्वायर ऐसे ही रखेंगे। अब OA अभी मैंने बताया, OA क्या है, हाफ ऑफ AC है, तो OA को क्या लिख देते हैं, हाफ ऑफ AC होल स्क्वायर, और OB को क्या लिखेंगे, हाफ ऑफ BD होल स्क्वायर। यहाँ पे रीज़न लिख सकते हैं कि बिकॉज OA इक्वल्स टू हाफ ऑफ AC एंड OB इक्वल्स टू हाफ ऑफ BD होता है। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एक रोम्बस है। तो ये बन गया AB स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन गया 1/4 AC स्क्वायर प्लस 1/4 BD स्क्वायर। ये 1/4 हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब इन्हें कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बनेगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। ये 4 इधर जाके क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया 4AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। इसको क्या दे देंगे, नंबर 1, ठीक है जी। अब सिमिलरली जब मैं ये वाली ट्राइंगल लूँगी तो इसमें क्या बनेगा, BC स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अगेन सेम यही रिजल्ट बनेगा। जब पूरा सॉल्व करेंगे तो BC स्क्वायर 4 टाइम्स जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, AC स्क्वायर और BD स्क्वायर के। इसी तरह से ये ट्राइंगल लेंगे, इसी तरह से ये ट्राइंगल लेंगे, तो ये सिमिलरली हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे, एक मिनट, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सिमिलरली 4BC स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर के। इसको दे देंगे नंबर 2।
और क्या लिखेंगे 4CD² किसके इक्वल हो जाएगा AC² प्लस BD² के, इसको दे देंगे नंबर 3। और 4DA² किसके इक्वल हो जाएगा AC² प्लस BD² के, इसको दे देंगे नंबर 4। ठीक है जी, चारों को हमने दे दिया नंबर, ध्यान से देखिए इन चारों को हमने क्या दे दिया नंबर 1 2 3 4 दे दिया, सिमिलरली हो गए। तो अब क्या करेंगे इनको ऐड करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे एडिंग 1 2 3 एंड 4। जब लेफ़्ट साइड वाले लेफ़्ट साइड में ऐड होंगे ये हो गया 4AB² प्लस 4BC² प्लस 4CD² प्लस 4DA² आ गया। और इक्वल्स टू इधर साइड सभी जब प्लस करेंगे देखिए AC² क्या आ गया ये 4AC²। इसी तरह से BD² क्या आ गया 4BD² आ गया। अब लेफ़्ट साइड में 4 कॉमन ले लें तो ये बन गया AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² इक्वल्स टू राइट साइड में 4 कॉमन ले लें तो ये आ गया AC² प्लस BD²। 4 और 4 कट गया तो हमारा आंसर क्या आ गया, जो रिज़ल्ट हमने करना था शो AB² प्लस BC² प्लस CD² प्लस DA² किसके इक्वल आ गया AC² प्लस BD² के। और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको अगर आप एक बार फिर से समझेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको अच्छी लगी मेरी वीडियो तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने क्लासमेट्स को फ्रेंड्स को भी बताइए इस चैनल के बारे में, और उनसे भी कहिए कि वो सब्सक्राइब करें और देखें ये वीडियोस। थैंक यू।